जाते, लेकिन हम रोए नहीं। हमें पता था जिस मंजिल के हम मुसाफिर हैं, इस रास्ते में मुश्किलात भी है, जिंदान भी है, कैदोपन की सौंपते भी है। उस अल्लाह ने करम किया, फजल किया, 11 महीने अपने लीडर के कंधे से कंधा मिलाकर बड़ी से बड़े फिरौन का मुकाबला करते हुए आपका भाई आपके दरमियान है। मेरे भाइयों, पिंडी का एक मसला बाकी रहता था। ट्रांसपोर्ट हमने दे दी, बड़े बड़े हॉस्पिटल हमने दे दिए, सफाई का निजाम दे दिया। सबसे बड़ा मसला एक था, 2013 से 18 तक एक बंदा यहां से जीता, मुड़ के आया ही नहीं। 2018 में एक जीता, वो भी मुड़ के नहीं आया। लेकिन मेरे भाइयों, पानी का मसला, ये ऐसा मसला है कि हमने इसकी जिम्मेदारी इसलिए ली, हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, ये जिम्मेदारी उनकी थी जो यहां से नुमाइंदे मुंतखब हुए, लेकिन हमने वो जिम्मेदारी ली। और मैं सबके जाऊं वजीर आजम शहबाज शरीफ के, कि जिसे जाते जाते आखिरी 10 दिनों में 35 अरब रुपया एक्सचेंज डेवलपमेंट बैंक से लेकर रावलपिंडी के लोगों को दिया। 35 अरब रुपया लेकर। मैं किसी से जबरदस्ती न इस्तेमाल होते हैं, ना हम करवाते हैं। ये तो आपके दिल की बात थी ना, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन की। चेहरे देखे ना, चमकते और दमकते हुए चेहरे, बुजुर्ग, हमारे मुआशरे की करीब, हमारी यूनियन काउंसिल और कैंट की वार्ड की, चकलाला वार्ड के हमारे खूबसूरत लोग आज यहां मौजूद हैं। उसकी वजह क्या है? अपने कायद से मोहब्बत, स्टेज पर बैठे हुए अपने कारकुनान से मोहब्बत, प्यार, लोकल लीडरशिप से मोहब्बत है आपकी, प्यार है आपका। कोई जबरदस्ती आपको यहाँ पर ला नहीं लेके आए। 48 घंटों में ये पंडाल सजा, 48 घंटों में। तो मेरे दोस्तों, जब भी कोई नौकरी के लिए जाता है, किसी दफ्तर में छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, वो सीवी लेके जाता है। उसे नौकरी लेनी हो, छोटी सी भी लेनी हो, तो लिखा होता है फलां फर्म में मैंने इतना सा काम किया, मेरी ये क्वालिफिकेशन है। तो मेरे दोस्तों, मैं जो लीडर जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसकी क्वालिफिकेशन बताऊं आपको। इस मुल्क में 3 दफा वजीर आजम रहा, अंधेरों में डूबा हुआ मुल्क रोशनियों में तब्दील कर दिया, खंडरात से भरा हुआ मुल्क मोटरवेज में तब्दील कर दिया, गंदगी से भरा हुआ मुल्क सफाई से लबरेज कर दिया। इस मुल्क को पैसों की जरूरत थी, 62 अरब डॉलर चाइना का सीपैक पाकिस्तान में लेकर आया। फिर अचानक क्या हुआ? किसी को तकलीफ हो गई, किसी की अनानियत की तस्कीन नहीं हुई, मेरे कायद को तो गालियां दी गई, उसकी बेटी को बुरा भला कहा गया, उसके पूरे खानदान को जिंदान में फेंका गया। कभी सुना बदतमीज दुश्मन को भी वही कहते हुए? कभी उनकी गुफ्तगू में गंदगी देखी? कभी उनकी जुबान पर गाली सुनी? खुदा की कसम नहीं सुनी। इसलिए कि जो बड़ा बंदा होता है उसके मुकासद भी बड़े होते हैं। इंशाअल्लाह वो इसी सीवी के साथ इस महंगाई के खात्मे के लिए आ रहा है, महंगाई के खात्मे के लिए आ रहा है। वही था ना जब 52 रुपए की चीनी थी, वही था जब 35 रुपए का आटा था, वही था जब 95 रुपए का डॉलर था, वही था जब मुल्क में लाकानूनियत और दहशतगर्दी नहीं थी, वही था जब इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी नहीं थी, वही था जो मुल्क में 62 अरब डॉलर लेके आ रहा था। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 21 अक्टूबर को आपने अपने कायद का वो वालाना इस्तेमाल करना है कि जेल में बैठे हुए लोग हो, जब घरों में दबक तक बैठने वाले लोग, जो इनके सियासी दुश्मन हैं, हमारे सियासी दुश्मन हैं, जिन्होंने हम पर सदाए मौत के कत्ल के मुकदमात करवाए, मंशियात स्मगलिंग के, दहशतगर्दी के,
आज वो लोग कहां हैं? आज वो फिरौन कहां है जो कहते थे अडयाला जेल से निकालकर इसको अटक जेल ले जाओ? आज वो अटक जेल में थे, फिर उनकी तबाह को मजीद तंदुरुस्त करने के लिए आप वो अडयाला जेल में। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मुकाफात अमल है, ये खुशी का मौका नहीं, ना मेरे लिए ना आपके लिए। हमने मुकाबला इस तमाम जो महंगाई का चिन्ह है, जो लाकानूनियत और दहशतगर्दी का चिन्ह है, इंशाअल्लाह इसको बोतल के अंदर डालना है, जैसे हमने एक फिरौन को बोतल के अंदर डाला है। इंशाअल्लाह इस दिन को भी बोतल के अंदर डालेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ये काफिला 21 अक्टूबर की सुबह को सारी लीडरशिप जो 21 को उठाई था। पार्टी क्या होती है? मैं कल भी शहबाज शरीफ मोहतरम के साथ बैठा हुआ, मैंने उनसे सवाल किया कि आप पार्टी किसको कहते हैं? उन्होंने कहा आप बता दें। मैंने कहा पार्टी का मतलब पार्टी की तंजीम है। पार्टी का सदर कौन है? सरदार नसीम अहमद खान स्टेज पर मौजूद है। पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कौन है? हाजी परवेज अहमद खान साहब। खवातीन विंग की इंचार्ज कौन है? तायरा और साहब। मिनॉरिटी की कौन है? वही जावेद साहब। हमारे सोशल मीडिया का कौन है? राजा उस्मान अब्बासी साहब। हमारे काउंसिलर, हमारे चेयरमैन, हमारे चकलाला के चेयरमैन, हमारे बोर्ड के चेयरमैन, यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर सबसे पहले जो पंजाब की तंजीम बनी मुस्लिम नूर की, वो सरदार नसीम अहमद खान साहब की क़यादत में रावलपिंडी में बनी। इसके लिए तो वो रात के अहकाम है ना, जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है सिटी के राजा जबरान साहब मौजूद हैं, जो जिले के हामिद अब्बासी साहब मौजूद हैं। आप अपने अपनी यूनियन काउंसिल और अपने अपनी पीपी की नुमाइंदगी करने वाली खवातीन मौजूद हैं। ये तंजीम मुकम्मल हमारे उम्मीदवार सूबाई हो, कौमी हो, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इसकी गारंटी कोई नहीं है। सब आपकी खिदमत कर रहे हैं। हमने ये सोचे बगैर कि इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। खुदा की कसम, हमने हर शख्स के लिए इस तरह काम किया है जैसे इस पे एहसान नहीं है, ये अल्लाह ने भेजा है, ये तुम पे एहसान है अल्लाह का कि दूसरे तुम्हारे दर पे किसी को भेजेगा। ये उस अल्लाह का एहसान है। इसी जोश और जज्बे के साथ आपने अपने यूनियन काउंसिल और चकलाला के जो वार्ड है उसके अंदर से लोगों को निकालना है, लिस्ट देनी है। 2 लोगों का नाम बता दिया, वो आपसे रास्ते में रहेंगे। और इसी तरह अभी हमारे 2 पीपी के फंक्शन रहते हैं। एक जियाउल्लाह शाह साहब का फंक्शन रहता है, वो जुमे वाले दिन है। शेख अरसलान साहब का जुमे वाले दिन है। इस तरह चौधरी इनाम जफर साहब का भी उससे आगे उसके अगले हफ्ते होगा। फिर खवातीन का है, फिर काउंसिलर कन्वेंशन है अगले हफ्ते, जो सरदार नसीम अहमद खान साहब कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़े इज्तिमात जो हैं। और फिर आखिर में एक जलसा, जैसे दानियाल चौधरी ने कहा, चकलाला के मुकाम पर उनकी रिहाइशगाह पर इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख का तय किया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जुमे वाले दिन देख लें, फिर आगे अगर उससे भी आगे लेके जाना चाहते हैं तो मेरी ख्वाहिश जरूर होगी। मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूं, क्योंकि ऊपर तले तमाम पीपीज मुकम्मल हो जाएंगी जुमे वाले दिन, तो उससे आगे वाला कोई पार रख लें तो उसमें लोगों को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। और फिर हम बिल्कुल प्रोग्राम के नजदीक वहां तफतीब भी दे लेंगे। ये मेरी अपनी राय है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इस इतवार को करना चाहेंगे तो ये लोग भी और बाकी पीपीज के लोग भी वहां हाजिर होंगे। वह आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।